मैदे के अंदर जो कॉमन डिजीज है वो है तेजाबियत, सीने की जलन, टकार आना, पेट का फूलना, यानी सीने जी जलन, टकारू अचण, पेट जो फुली वञण। हाणे इहे जेके डिज़ीज़ आहिनि इन जे पुठियां बि इहो ई रीज़न आहे त हाइड्रोक्लोरिक एसिड जी सीक्रेशन वधे थी। हाणे मैदे में जेकी डिजीज़ थींदियूं आहिनि वो कौन कौन सी डिजीज़ है जो मैदे में होती हैं? जो कॉमन डिजीज है मैदे के अंदर वो है अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर। एक दूसरी डिजीज है गैस्ट्राइटिस, मैदे की सोजन। तीसरी डिजीज होती है मैदे का कैंसर। अब ये सारी डिजीज होती क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है? पहले नंबर पे रीजन ये है कि आप वो खाने इस्तेमाल कर रहे हैं जो तेजाबियत बढ़ाते हों। जो वो खाने जो तेजाबियत बढ़ाते हैं वो कौन कौन से खाने हैं जो आपके तेजाबियत बढ़ा सकते हैं? जैसे कोई बंदा है नींबू का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है, मसालेदार चीजें ज्यादा खा रहा है, फास्ट फूड का इस्तेमाल ज्यादा है, घर का खाना वो बिल्कुल नहीं खा रहा, चटनी आचार जिसमें इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, उसके साथ साथ स्मोकिंग भी हो रही है, पान चाल या गुटखा भी चल रहा है। अगर ये चीजें चलेंगी तो यकीनन आपके मैदे की जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सीक्रेशन है ये एक तेजाब है जो मैदे में ज्यादा सीक्रेट होता है इन्हीं खाने खाने की वजह से। तो ये डिजीज आपको होंगी, उसमें होगा ये पेट का दर्द होगा, पेट का फूलना होगा, सीने में जलन होगी, और ये रिफ्लक्स अगर आगे चल के अगर ये रिफ्लक्स डेवलप हो गया तो उसकी वजह से आपको खांसी भी हो सकती है, कान भी आपके खराब होते हैं, नोज भी आपका खराब होता है। तो ये डिजीज डेवलप होती है आपके इन्हीं खानों की वजह से। अब यहां पे आपके लिए हिदायत क्या है? हिदायत ये है कि आपको ये खाने जो मैंने अभी आपको बयान किए इनसे आपको अवॉइड करना है, परहेज रखनी। नॉर्मली हर इंसान के अंदर एक बैलेंस डाइट का एक शेड्यूल होता है। उस बैलेंस डाइट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, और इन तीनों का बैलेंस होना चाहिए। जैसे आप सुबह का नाश्ता जो कर रहे हैं उसको टाइम पे भी होना चाहिए। 8 बजे से पहले पहले अगर आप नाश्ता करते हैं तो ये प्रॉपर ब्रेकफास्ट कहलाता है, जिसको आप नाश्ता बोलते हैं। अगर कोई बंदा 8 बजे के बजाय 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे नाश्ता करेगा तो इस पे भी आपकी मैदे की हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेशन बढ़ जाएगी। जब वो सीक्रेशन बढ़ेगी तो लाजमी मैदे की जो डिजीजेस हैं वो बढ़ जाएंगी। तो गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर, इवन आगे चल के वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत है उसके अंदर भी असरअंदाज होगी और उसमें भी ये अल्सर डेवलप हो सकता है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आपके गलत खाने की वजह से। गैर टाइम पे खाना, जो मुकम्मल आपका एक प्रॉपर वक्त है उस पे खाना न खाने की वजह से। तो आपको वक्त पे खाना खाना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगला जो सवाल है वो ये है कि जब आप खाना खाएं तो मुकम्मल पेट भर के न खाएं, ज्यादा खा न जाएं। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जब भी आप खाना खाएं तो आप कम से कम 3 हिस्से अगर आप यूज कर रहे हैं तो एक हिस्सा मुकम्मल खाली करें। कोशिश ये करें कि आधा हिस्सा ही खाली रखें, क्योंकि ज्यादा खाने से आपका एक तो वेट भी बढ़ेगा। जब आपका वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ने की वजह से जो वेट जो अलग से एक पूरी लिस्ट है डिजीजेस की, उसको भी आपको फेस करना पड़ेगा। एक इंसान का अगर वेट यानी वजन बढ़ेगा तो उसके पहले नंबर पे उसका घुटने खराब होंगे, दूसरे नंबर पे उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की लेवल जब बढ़ेगी तो उसकी दिल की बीमारियां शुरू होंगी, उसको आगे चल के फालिज भी होगा, उसका मैदा भी खराब रहेगा, उसको नॉर्मल रूटीन में चलने फिरने में, अपने रूटीन के काम करने में बड़े मसाइल होंगे। तो लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि आप खाना कम खाएं, वो खाएं जितनी आपको जरूरत है। ज्यादा खाना आपके सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, बहुत डेंजरस है। आगे हम बात को बढ़ाते हैं कि जब आप इन चीजों, ये जो चीजें हो रही हैं, ये चीजें अगर आप रूटीन सीधी करेंगे तो ये इन चीजों से आप बच सकते हैं। दूसरी अहम बात है दूध का इस्तेमाल। कुछ कोई रेयर डिजीज है, कुछ लाखों में कोई चंद डिजीज होंगी जिसमें हम दूध का इस्तेमाल का एडवाइस नहीं करते। वैसे जो आम हेल्दी बंदा है सॉरी, उसको दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। दूध जो है वो असास है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो तेजाब है, तो तेजाब को हमेशा असास ही डाइल्यूट करता है।
تو سونے سے پہلے 2 گلاس یا 1 گلاس دودھ کا پینے سے آپ کا معدہ جو ہائیڈروکلورک ایسڈ کی سیکریشن جو اس کے اندر بڑھ گئی تھی اس کے اندر اس کے مقدار کے اندر اس کی ڈائلیوشن بھی ہو جائے گی, اس کی مقدار کی کمی بھی ہو جائے گی اور آپ بہت کمفرٹیبل نیند سو سکتے ہیں. نہیں تو ساری رات آپ کو ہائیڈروکلورک ایسڈ کی وجہ سے ریگرجیٹیشن یعنی سینے کی جلن ہوتی رہے گی جو آپ کو سونے میں بھی ڈسٹرب کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ پان چالیے گٹکے کا استعمال نہیں کرنا, اسموکنگ نہیں کرنی, کھانا اپنے وقت پہ کھانا ہے, ناشتہ 8 بجے سے پہلے ہوتا ہے اور لنچ 2 بجے سے پہلے ہوتا ہے, اور رات کا جو ڈنر ہے وہ آپ کا 8 بجے سے پہلے ہونا چاہیے. میکزیمم 9 بجے سے زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہیے اور جلدی سے آپ کو سو جانا ہے. اور پراپر نیند اگر نہیں کریں گے تو باڈی پہ اسٹریس آئے گا, اس سے بھی مسائل شروع ہوں گے.